जय हिंद दोस्तों, मैं हूं रामकेश चौधरी और आज मैं आपसे बात करने वाला हूं अपना जो एमसीक्यू बेस एग्जाम होने वाला है आरटीयू बीटेक वालों का। सिविल इंजीनियरिंग की बात अपन यहां पर करने वाले हैं। सिविल इंजीनियरिंग में जो पहला सब्जेक्ट आता है प्रोजेक्ट प्लानिंग एंड कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट, जो पहला सब्जेक्ट है, यहाँ पर आपको मैं बता दूं आपकी जानकारी के लिए कि 2 पेपर आपके सिविल में होने वाले हैं। उन 2 पेपर में आपके 50-50 प्रश्न आएंगे। प्रत्येक पेपर को करने के लिए आपको 75 मिनट का टाइम दिया जाएगा। उन 50 प्रश्नों को आपको उस 75 मिनट के अंदर करना है। तो यहाँ पर अपन बात करने वाले हैं पहले सब्जेक्ट की। पहले सब्जेक्ट में मैंने पहले चैप्टर से 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं। हर एक सब्जेक्ट से मैं 100 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आऊँगा। उन 100 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में आपके जरूर पासिंग मार्क्स से ज़्यादा मार्क्स जरूर आएंगे, इस बात की गारंटी है। अगर आपने ये वीडियो अच्छे से देख लिया और इन क्वेश्चनों को अच्छे से सोल्व कर लिया, इनका कंसेप्ट समझ लिया, तो आप जरूर क्वालिफाई हो जाएंगे। तो दोस्तों, पहले मैं आपको बता दूं कि 75 मिनट और 50 प्रश्न करने हैं। ये सॉफ्टवेयर बेस्ड एग्जाम है, आपको कंप्यूटर पर बैठकर इसको देना है। यहाँ पर अगर आपने चीटिंग करने की कोशिश की या अपनी नज़रें भी इधर उधर करने की कोशिश की, किसी से बात करने की कोशिश की, तो सॉफ्टवेयर आपको ऑटोमेटिकली डिस्क्वालीफाई कर देगा, उस एग्ज़ाम से निकाल देगा। तो दोस्तों, इस बात का ज़रूर ध्यान रखें और इसका रजिस्ट्रेशन अभी से कर लें। 13 तारीख से इसके रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होने वाले हैं। रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होने के बाद आपको एक डमी पेपर देना है, मॉक टेस्ट देना है। मॉक टेस्ट देने के बाद में आप फिर समझ जाओगे किस तरीके से पेपर होगा। मॉक टेस्ट देना सबके लिए कंपलसरी है, सबको मॉक टेस्ट देना है। 23 तारीख से आपके एग्जाम, फाइनल एग्जाम स्टार्ट होने की डेट आ गई है। तो चलिए शुरू करते हैं यूनिट 3। यूनिट 3 अपनी क्या है? प्रोजेक्ट कॉस्ट एंड टाइम कंट्रोल पे बेस। प्रोजेक्ट कॉस्ट, कोई भी प्रोजेक्ट अपन डाल रहे हैं तो उसकी कॉस्ट एनालिसिस करनी है अपन को और उसका टाइम पीरियड वो करना है। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? डायरेक्ट कॉस्ट इज एसोसिएटेड विद। डायरेक्ट कॉस्ट क्या होती है? तो अपन कोई मटेरियल लाते हैं, कोई भी मैन पावर अपन यूज करते हैं या कोई भी इक्विपमेंट लाते हैं, तो इन सब का सम जो इनिशियली मिला है वो डायरेक्ट कॉस्ट में आ जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा मेरा ऑल ऑफ द अबव, डी आंसर हो जाएगा। द डायरेक्ट कॉस्ट वेरीज विद टाइम। डायरेक्ट कॉस्ट समय के साथ कैसे वेरीज करती है? तो डायरेक्ट कॉस्ट अपना समय के साथ नॉन लीनियर नहीं होती है, कभी ज्यादा कभी कम, इस तरीके से ये वेरी करती है। तो ऑप्शन बी यहाँ पर मेरा आंसर हो जाएगा। थर्ड क्वेश्चन है डायरेक्ट कॉस्ट इंक्रीज विद। डायरेक्ट कॉस्ट किसके साथ इंक्रीज होती है? तो इंक्रीज इन टाइम, डिक्रीज इन टाइम, ए एंड बी। तो डायरेक्ट कॉस्ट जो है वो समय के साथ बढ़ती घटती रहती है। तो ऑप्शन सी यहाँ पर मेरा आंसर हो जाएगा। द कॉस्ट आर क्लासिफाइड एज फिक्स्ड और वेरिएबल ऑन द बेसिस ऑफ। जो कॉस्ट होती है वो फिक्स्ड और वेरिएबल होती है किसके बेस पे? स्पेसिफिक एक्टिविटी, गिवन टाइम पीरियड, कॉमन एक्टिविटी या बोथ। तो यहाँ पर जो कॉस्ट है वो मेरी रहती है स्पेसिफिक एक्टिविटी और टाइम, गिवन टाइम के बेस पे वेरी करती है। तो ऑप्शन डी यहाँ पर आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द कॉस्ट विच इज चेंज्ड इन प्रोपोर्शन टू लेवल द टोटल वॉल्यूम। टोटल वॉल्यूम से कॉस्ट का जो चेंज आएगा वो किस तरीके से रहेगा? तो यहाँ पर टोटल वॉल्यूम पे बेस रहेगी, तो ये वेरिएबल कॉस्ट रहेगी अपनी। वेरिएबल कॉस्ट क्या है? टोटल वॉल्यूम पे चेंज होती रहती है। अगर वॉल्यूम बढ़ेगा घटेगा तो वेरिएबल कॉस्ट बढ़ती घटती रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है द कॉस्ट विच रिमेन्स अनचेंज्ड। कौन सी कॉस्ट अनचेंज रहती है? इन प्रोपोर्शन टू लेवल द टोटल वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन इज क्लासिफाइड एज। फिक्स्ड कॉस्ट जो रहेगी अपनी वो अनचेंज रहेगी। आपका वॉल्यूम बढ़े घटे, एक बार जो पैसा लग गया वो दोबारा नहीं लगेगा। जैसे कोई मशीन अपन ने स्टेबल कर दी तो दोबारा नहीं करनी पड़ेगी। कोई भी अपन ने घर खरीद लिया तो दोबारा नहीं खरीदनी पड़ेगा। उसके लिए ऑफिस बना लिया तो दोबारा नहीं बनाना पड़ेगा। तो वो फिक्स्ड कॉस्ट में आ जाता है अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनडायरेक्ट कॉस्ट इंक्लूडेड विद। इनडायरेक्ट कॉस्ट में क्या क्या आता है? जैसे अपना एडमिनिस्ट्रेशन चार्ज, अपन ने कोई स्टाफ रख रखा है तो उसका इनडायरेक्ट होता है, हर बार देना रहता है। ओवरहेड चार्ज, अपन कोई किसी चीज का पोस्टर लगा रहे हैं, कहीं पर पब्लिसिटी कर रहे हैं तो वो ओवरहेड चार्ज में रहेगा। सुपरविजन चार्ज अपन ने सुपरवाइज लगा रखे हैं तो ये सब इनडायरेक्ट कॉस्ट में जाता है। ऑल ऑफ द अबव यहाँ पर मेरा आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है द टाइम कोरस्पोंडिंग टू मिनिमाइज टोटल प्रोजेक्ट कॉस्ट। टोटल प्रोजेक्ट कॉस्ट का टाइम मिनिमाइज करने के लिए क्या होता है? तो यहाँ पर ऑप्शन सी ऑप्टिमिस्टिक टाइम यहाँ पर मेरा आंसर हो जाएगा। द रिसोर्स इंक्लूड। अब किसी भी अपन को प्रोडक्ट को खरीदना है तो उसमें रिसोर्स इंक्लूड, रिसोर्स में क्या होता है? फिजिकली, फाइनेंशियली, ह्यूमन रिसोर्स, ये सब उसी में आ जाते हैं। जैसे फिजिकल में तो कोई इक्विपमेंट हो गया, मटेरियल हो गया, या फाइनेंशियल में अपन जो पैसा लगा रहे हैं, ह्यूमन रिसोर्स जो अपना मेन पावर लग रही है, ये सब ऑल ऑफ द अबव यहाँ पर आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन इंक्रीजेज लेवलिंग।
सॉरी, इन रिसोर्स लेवलिंग, रिसोर्स लेवलिंग में क्या होता है, रिसोर्स लेवलिंग में क्या बोलते हैं, तो यूनिफॉर्म डिमांड, अपनी जो डिमांड रहेगी रिसोर्स लेवलिंग में, डिमांड यूनिफॉर्म रहेगी, यूनिफॉर्म डिमांड ऑफ रिसोर्स इज अचीव्ड, अपना रिसोर्स अचीव करने के लिए अपन को डिमांड यूनिफॉर्म रखनी पड़ेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट फॉर रिसोर्स लेवलिंग, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट फॉर रिसोर्स लेवलिंग, तो इसमें आंसर हो जाएगा हमारा डिलेइंग द स्टार्ट ऑफ नॉन क्रिटिकल एक्टिविटी, मतलब अपनी जो नॉन क्रिटिकल एक्टिविटी है उसको अपन डिले करके भी स्टार्ट कर सकते हैं, ये हो जाएगा यहाँ पर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ इनकॉर्पोरेटिंग चेंजेस एंड रीशेड्यूलिंग और रीप्लानिंग कॉल्ड, तो इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं अपन अपडेटिंग, क्या बोलते हैं, व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ इनकॉर्पोरेटिंग चेंजेस एंड रीशेड्यूलिंग और रिप्लेसिंग कॉल्ड, तो उसको अपडेटिंग बोलते हैं, किसी चीज को बदलना क्या कहलाता है, अपडेटिंग बोलते हैं उसको। अपडेटिंग में रिजल्ट्स इन, अपडेटिंग किसका रिजल्ट है, तो यहाँ पर ऑप्शन मेरा हो जाएगा डी, चेंज ऑफ क्रिटिकल पाथ, क्रिटिकल पाथ को बदलते ही अपडेट करना पड़ेगा। डिक्रीज ऑफ प्रोजेक्ट कंप्लीटेशन टाइम, कंप्लीटेशन टाइम अगर अपन को करना है तो भी अपडेट करना पड़ेगा। इंक्रीजिंग ऑफ प्रोजेक्ट कंप्लीटेशन, अगर प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने का टाइम बढ़ाना है तब भी अपन को अपडेटिंग होगी किसी ना किसी रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कंसंट्रेंट इन केस ऑफ रिसोर्स स्मूथनिंग ऑपरेशन वुड बी, द कंसंट्रेट इन केस ऑफ रिसोर्स स्मूथनिंग ऑपरेशन वुड बी, ऑपरेशन अगर अपना स्मूथ हो रहा है तो उसमें क्या होगा, वहां पर मेरा आंसर हो जाएगा प्रोजेक्ट ड्यूरेशन टाइम, प्रोजेक्ट ड्यूरेशन टाइम जो है उसमें अपना स्मूथनिंग ऑपरेशन चल रहा है वो कहलाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कॉस्ट कंट्रोल मेजर्स, कॉस्ट कंट्रोल को मेजर करने के लिए क्या क्या होता है, तो यूनिट कॉस्ट मेथड भी अपना होता है, कंपैरिजन विद स्टैंडिंग कॉस्ट भी होता है, ओवरऑल प्रॉफिट एंड लॉस मेथड भी होता है, ये सभी इसमें आते हैं। ऑप्शन डी मेरा यहाँ पर आंसर हो जाएगा। प्रोजेक्ट क्रेशिंग इज द मेथड फॉर, प्रोजेक्ट क्रेशिंग किसका मेथड है, तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा शॉर्टनिंग द प्रोजेक्ट ड्यूरेशन बाय रिड्यूसिंग, प्रोजेक्ट ड्यूरेशन अगर अपन रिड्यूस कर देंगे तो इसको प्रोजेक्ट क्रेशिंग का मेथड कहलाता है ये, शॉर्टनिंग द प्रोजेक्ट ड्यूरेशन बाय रिड्यूसिंग, प्रोजेक्ट ड्यूरेशन को कम कर देंगे तो इसको क्या कहलाएगा, प्रोजेक्ट क्रेशिंग कहलाएगा। यहाँ पर क्रेशिंग इज डन, क्रेशिंग किस तरीके से की जाती है, तो यहाँ पर मेरा हो जाएगा ओनली फॉर क्रिटिकल एक्टिविटी विच हैव ए मिनिमम स्लोप, मतलब ऑप्शन डी मेरा आंसर हो जाएगा, ए और बी दोनों आएंगे इसमें, ओनली क्रिटिकल एक्टिविटी क्रेशिंग डन, क्रेशिंग किसके द्वारा की जाती है, क्रिटिकल एक्टिविटी के द्वारा, विच हैव मिनिमम कॉस्ट स्लोप, मिनिमम कॉस्ट स्लोप के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द कॉस्ट स्लोप फॉर ए गिवन एक्टिविटी, ये अपन को एक्टिविटी दी हुई है ए जिसका नॉर्मल टाइम, नॉर्मल कॉस्ट, क्रैश टाइम और क्रैश कॉस्ट दिया हुआ है, तो इसका अपन को क्या निकालना है, कॉस्ट स्लोप निकालना है। अब कॉस्ट स्लोप का फॉर्मूला मैं आपको बताता हूँ, कॉस्ट स्लोप का फॉर्मूला होता है क्रेशिंग कॉस्ट माइनस नॉर्मल कॉस्ट डिवाइडेड बाय नॉर्मल टाइम माइनस क्रेशिंग टाइम, ये सारी चीजें यहाँ से आप नोट कर लेंगे, नोट करके फॉर्मूले में डालेंगे तो ये हो जाएगा 2500 माइनस 2000 डिवाइडेड बाय 7 माइनस 5, यहाँ से अपना कॉस्ट स्लोप आ जाएगा 250, ऑप्शन आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ प्रोजेक्ट हैज टू बी क्रेश्ड टू 10 days देन फाइंड टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट, अपना कोई प्रोजेक्ट है वो क्रैश्ड हो जाता है 10 दिन में तो अपन को टोटल कॉस्ट निकालनी है प्रोजेक्ट की। अब यहाँ पर दिया हुआ है इसने एक्टिविटी PQRS दी हुई है, इनके प्रीडिसेसर दिए हुए हैं, नॉर्मल टाइम दिया हुआ है, कॉस्ट स्लोप दिया हुआ है, इनडायरेक्ट कॉस्ट दी हुई है 250 रुपए पर डे, टोटल डायरेक्ट कॉस्ट दी हुई है 10,000 रुपए। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं अपन, यहाँ पर इसका आंसर किस तरीके से आएगा। एक्टिविटी का अपन ने नेटवर्क डायग्राम बना लिया, सबसे पहले तो PQRS का नेटवर्क डायग्राम बना लिया, क्रिटिकल पाथ निकाल लिया मैंने, जो मेरा आ गया PRS 12 डेज आ गया PRS की वैल्यू। द मिनिमम कॉस्ट स्लोप ऑफ, जो मिनिमम कॉस्ट स्लोप दे रखी है इसने, S की वैल्यू है जो अपन ने निकाल ली 200, सो वी क्रश, तो ये कितने दिन में क्रश हो जाएगा, यहाँ पर मैं आपको बताऊं, इसने 10 डेज का पूछा है, अपना 12 डेज आ रहा है तो क्रश डेज कितने आ गए, 2 आ गए, तो टोटल कॉस्ट अपन को निकालनी थी, तो टोटल कॉस्ट हो जाएगी, फिक्स कॉस्ट उसने दी हुई है 10,000 प्लस वेरिएबल कॉस्ट 200 इंटू 2 दिन के लिए निकालना है, प्लस 200 इंटू 10 दिन का अपन निकाल रहे हैं और 200, तो यहाँ से टोटल कॉस्ट आ जाएगी मेरी 12,400, ऑप्शन सी यहाँ पर आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लास्ट क्वेश्चन है आज का, द ऑप्टिमम ड्यूरेशन इज द, ऑप्टिमम ड्यूरेशन क्या होता है, ऑप्टिमम ड्यूरेशन one which given the minimum total cost for completing the project,
ऑप्टिमम ड्यूरेशन क्या हो गया, किसी भी प्रोजेक्ट को करने का मिनिमम टोटल कॉस्ट, पूरी कॉस्ट जो लगे वो मिनिमम आ जाए उस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए, तो उसको ऑप्टिमम ड्यूरेशन बोला जाता है। तो ये थे आज के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।